कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृष राशि के जातक और वृषभ लगन के जातक। जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि हर साल जो है शनि बाबा वक्री चाल को धारण करते हैं। इस साल भी धारण करेंगे। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए वक्री चाल में बने रहेंगे। स्कैनिंग विद्या का जो हमारा अनुभव है, उसमें हमने यह चीज़ बड़े डीप में इसको अनुभव करा है, बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन करने के पश्चात, कि जब भी शनि बाबा जो अपनी सामान्य चाल में होते हैं और उस समय जातकों को लगता है शनिदेव सामान्य चल रहे हैं, बहुत सारे काम जो है हमारे जो है वो पेंडिंग पड़े हुए निपट जाएंगे और मतलब शनि बाबा हमारे लिए बड़े अनुकूल हैं। और जब वक्री हो जाते हैं लोग, शनि बाबा तो हो गए उल्टे। अब जो भी कुछ भी जो बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे कुछ चीज़ें आई थी, अब ये जो है उल्टी होगी पूरे 138 दिनों के लिए। गर्मी से शुरुआत करते करते जो है सर्दियों का टाइम आ जाएगा, इतना समय खराब जाएगा। जबकि जो हमारा निजी अनुभव है उसमें हमने देखा है कि जब भी वक्री चाल को धारण करते हैं, जातक के जीवन को एक नया आयाम देते हैं, एक नया स्तर देते हैं। किन के जीवन को मिलता है, अब पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, शनिदेव किसके अच्छे हैं उस पे बात कर लेते हैं। जो भी जातक वर्तमान में रहना जानता है, पास्ट में कोई भी घटना हुई हो, वहाँ यह नहीं देखता है कि मैं दोषी नहीं था, फिर भी मेरे साथ ऐसा करा गया, मैं इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ और इसकी चर्चा निरंतर कर रहा हूँ। यानी मैं अपने पास्ट से बाहर ही नहीं आ रहा हूँ। मेरी सारी जो मेहनत है वो मेरी जड़ों के रूप में पास्ट में जाके बैठी हुई है और रोज़ मैं उनको पानी दिए जा रहा हूँ जड़ों को, और फिर कंप्लेंट कर रहा हूँ कि मेरा उत्तम भविष्य मुझे वर्तमान में नज़र नहीं आ रहा है। तो जातक जब ये सोच लेता है कि उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ शनि बाबा का आशीर्वाद है, मैं वर्तमान में रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हुए, ना कि फलों की जिम्मेदारी लेते हुए, अब अपने वर्तमान में रहते हुए उत्तम भविष्य के निर्माण में जो यथासंभव प्रयास है मैं वो हर हाल में करूँगा ही करूँगा। अब शनि बाबा आपके अच्छे हैं, कुंडली में देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप, यह एक आदत है। यहाँ शनि बाबा का आशीर्वाद जो है आपके साथ चल रहा है। ये कंडीशंस बता रही हैं, आपसे बात करके पता लग रहा है कि शनि बाबा का जो आशीर्वाद है पूरे तरीके से आपके पास आ रहा है। अब समझिए कि हर बार जब ये वक्री चाल को धारण करते हैं तो 5 मूलतः बड़े परिवर्तन जातक के जीवन में होते ही होते हैं, तो इस बार भी होंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है यह समझ लीजिए, शनि बाबा किसी भी चाल में हो, किसी भी अवस्था में हो, जिस सेक्शन पे बैठते हैं उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, आदतों के हिसाब से इस समय मेरे को ये अच्छे से पता है कि मेरे शनि बाबा का आशीर्वाद मेरे तक आ रहा है या मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो रिसीविंग पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ानी आनी चाहिए। केवल वर्तमान में रहना, शनि बाबा अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। ग्रोथ के लिए एकमात्र ही प्लैनेट है शनि, और उसके ऊपर इतनी भ्रांतियाँ बना रखी हैं कि जातक जो है पहले से ही कंक्लूजन निकाल लेता है और उस जगह ट्राई ही नहीं करता है, क्योंकि ये मान लेता है कि यहाँ कुछ नहीं निकलने वाला है। ऐसा उसका अध्ययन करा हुआ है, या जिन्होंने अध्ययन करा हुआ है उन्होंने उसकी बात सुन ली है। शनि बाबा जहाँ बैठते हैं वहाँ की जिम्मेदारी लेते हैं। आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है, इस बात को समझ जाइएगा। मैं कई महीनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मार्च से एंड से मैं लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को समझिएगा, शनि बाबा को समझने का प्रयास करिए। साथ ही समझिए, जब वक्री चाल को धारण करते हैं तो पूरी दृष्टि जो है एक सेक्शन पीछे को निखारने में लगा देते हैं। तो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ती है, 3 क्षेत्र में जहाँ पर शनिदेव की दृष्टि के कारण थोड़ा अधिक संघर्ष देखने को मिल रहा था, तो वो 138 दिनों की कुछ छाँव आ जाती है। सूरज नहीं जाता है लेकिन छाँव आ जाती है कि अब छाँव आ गई है। 138 दिनों के लिए अपना जो है ट्रैक को इम्प्रूव कर लीजिए आप। तो पहला क्या चीज़ है कि जहाँ बैठते हैं वहाँ गारंटी लेते हैं आपके जीवन में कोई काम रुकने वाला नहीं है 138 दिनों में। लेकिन आपको अपने वर्तमान में रहना आना चाहिए और केवल अपने कर्मों पे ध्यान देना आना चाहिए कि मुझे क्लियर है मुझे जाना कहाँ है और मैंने चलना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज़ है कि जब ये चीज़ क्लियर करवा देते हैं तो 138 दिनों में कोई भी सामान्य जातक होता है
किसी भी लेवल पे होता है तो उसकी बहुत सारी रीति नीतियों में शनिदेव चेंज करवाते ही करवाते हैं, जैसे कि आपकी करवाएंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है वह लगन स्थान पे पड़ रही है। यानी जातक अच्छे से क्लियर हो जाता है कि देखिए ये अब तक की जो मेरी प्लानिंग थी जीवन में, इसको मैंने बहुत अच्छे से कंक्लूजन निकाल लिया है कि इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, जिससे कि मैं स्पीड अप कर लूँगा मेरी प्रोग्रेस के लिए। तो ये चेंज होने वाला है, इसको स्वीकार करिएगा। तो कुछ जो चीज़ें हैं उनको आपको स्वयं में अपनाना पड़ेगा। हो सकता है कोई ऐसी परंपरा जिसके साथ आप जुड़े हुए हो और आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं ऐसा कर दूंगा तो हो सकता है मैं आगे कामयाब हो पाऊँ या नहीं हो पाऊँ। यहाँ यही चीज़ बताती है कि शनि स्ट्रांग है या शनि से आने वाली ऊर्जा जो है वो आप रिसीव ही नहीं कर पा रहे हो। दूसरा बड़ा परिवर्तन जो है वह संतान पक्ष के विषय में होगा। जो भी जातक जो है अपने संतान पक्ष को लेकर, उसकी विद्या को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर, उसके विवाह को लेकर या जीवन में किसी भी क्षेत्र को लेकर चिंतित बना हुआ है कि हमारा तो ठीक है, हमारा संतान पक्ष जो है उसका कुछ हो जाए, या इस प्रकार से कोई एक प्रोजेक्ट में आपने खूब सारा मेहनत लगा दी है, खूब सारा समय दे दिया है, खूब सारा पैसा जो है आपने लगा दी है और संभावित रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये 138 दिन जो है टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन उन 138 दिनों में आपने याद रखना है कि क्या नीति हमने अपनाई और उससे हमारे को रिजल्ट मिलने लग गया। ये बात ध्यान बना के रखनी है। अदरवाइज जो है जब सामान्य चाल में आ जाएंगे तो वक्र दृष्टि खत्म हो जाएगी, तो पूरा जोर आ जाएगा तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि पे। केवल स्कैनिंग विद्या में ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ समझिए जहाँ 10वीं दृष्टि पड़ रही है वह अष्टम भाव है। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि खुली चेतावनी है। जो जातक सुबह उठकर यही प्रार्थना करता है कि अमुक वृषभ राशि का, वृषभ लगन का जातक है, इसका काम रुक जाए, ईश्वर काम रोक देना, तो उसका स्वयं का काम रुकने वाला है। यानी किसी भी प्रकार की शत्रुता की भावना वाले जो लोगों से अगर आप घिरे हुए हो और वाकई में ही आपकी कोई भी ऐसी चीज़ वो पूरी नहीं होने देते हैं, एक प्रकार से कन्फ्यूज़न का माहौल है, तो वो सारी चिंता जो है वो दूर होने वाली है पूरे 138 दिनों तक। और उसमें एक प्रणाली आपके हाथ लगने वाली है कि यही नीति अपनानी पड़ेगी इन जैसे लोगों के लिए, जिसमें कि यह चीज़ समझ जाइएगा कि आपकी नेचर में ऐसा बदलाव आ जाएगा कि बगैर कुछ बोले सरलता से मन मुस्कुराहट के साथ आप बाहर आ जाओगे और वो लोग जो उसी नीति में लगे रहेंगे। उनको लगे रहने दो, उनको बिजी रहने दीजिए। आपकी समस्याएं खत्म होनी चाहिए, तो वह काल जो है, वह अवधि जो है पूरे 138 दिनों के लिए लागू बनी रहेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकता है बात यहाँ तक हो गई हो, सर्जरी तक बात हो गई हो, कंडीशंस ऐसी हो गई हो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अब शायद हमारे को भी लाभ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ देखने को मिलेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह जो काल होता है ये टर्निंग पॉइंट होता है। जिन चीज़ों पे हमारी आशा ख़त्म हो चुकी होती है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत सारे प्रयास हमने करके देख लिए, बहुत सारे विद्वानों के द्वार हमने जाके देख लिए, अब कुछ नहीं होने वाला है, तो जब आप पूरी तरीके से उसको छोड़ देते हो तो शनि बाबा का आशीर्वाद फलित होता है। अब समझिए कि जो मैंने 12वीं दृष्टि बताई है, वक्री दृष्टि बताई है, वह दृष्टि आपके 10वें सेक्शन पे पड़ेगी जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। यह जो दृष्टि जो होती है, क्योंकि सम्मुख दृष्टि है वहाँ पर संघर्ष वाली चीज़ें कम होने लग गई, सारी पावर इन्होंने इस सेक्शन को निखारने पर लगा दी। यानी यह जो जातक हैं इनको जो कर्म क्षेत्र से जो दिक्कत रही है, और साथ साथ में जो जातक जो हैं जो घर में जाकर एक ऐसा घर के माहौल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, यानी माता पिता की जो दैनिक क्रिया है उससे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि उनके घर में जाकर जो है वो बिल्कुल ऐसे आइसोलेट होकर बैठ जाते हैं कि भाई मेरा काम है, यहाँ मैं केवल सोने के लिए आता हूँ। और मैंने बहुत सारे प्रयास मैंने करके देख लिए है, मुझे किसी का भी साथ नहीं मिलता है, तो वहाँ पर बहुत सारे जो गैप्स आ गए हैं वह भी शनि बाबा फिल करवाएंगे। और मुख्यतः बात क्या चीज़ है कि जो आपका कर्म क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र की मजबूती के लिए बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास आएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ने लग जाए और आपको ये पता लगे कि आप जिस नीति से अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाते जा रहे थे, इसमें कुछ ऐड ऑन करने से यह चीज़ यहाँ तक निखर सकती है। और जैसे ही आपका 10th सेक्शन निखरने लग जाएगा, इसमें मजबूती आने लग जाएगी और एक पैटर्न को आप पकड़ लोगे, तो वही पैटर्न जो है आपकी ग्रोथ का जो है बेस बनाना शुरू कर देगा।
और जो चौथा सेक्शन है, जो सुख का जो स्थान है, जिसको ऐसा भी हम स्कैनिंग विद्या में कहते हैं कि भाई आंतरिक मन के प्रसन्नता के आधार पर ये जातक जो है हमेशा प्रसन्न बना ही रहेगा, इसकी गारंटी आने लग जाएगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र जो है सम्मुख का क्षेत्र है, वो मजबूत होने लग गया। ऐसा नहीं हो सकता एक क्षेत्र बहुत अच्छा है और सम्मुख क्षेत्र पे उसका फर्क ना पड़े। ध्यान रखिएगा, शनि बाबा के लिए मैंने केवल एक ही प्रार्थना करी है कि हमें वर्तमान में रहकर सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के कर्म को अपनी पूरी ड्यूटी देनी है कि मेरा काम है कर्म करना, ना कि यह कि मैंने करा था और 4 दिन के बाद अपनी पद्धति को बदल लेना। स्लो चलने वाला प्लैनेट है, वो तेज़ी से फल नहीं देने वाला है, ये ध्यान बना के रखिएगा। और निजी प्रार्थना है, देखिए वर्तमान में रहिए, पास्ट को चेंज करा ही नहीं जा सकता है, तो वहाँ पर बार बार मानसिक आधार पर जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। आप उनको याद कर करके, उन घटना को याद कर करके उन्हें ही बल दिए जा रहे हो और उनका जो नेगेटिव बल है वो अपने पास लेके आ रहे हो। तो शनि बाबा चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कर्म को पैदा नहीं करते हैं, कर्म आपका है, वह उसको केवल फलित करते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्